नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सितंबर माह का संतान प्राप्ति के योग किन किन राशियों के लिए बन रहे हैं और उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो भी टैरो के माध्यम से। यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है मेष राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मेष राशि है तो देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष राशि है। और आइए जानते हैं यूनिवर्स के संकेत क्या हैं। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है मेष राशि वालों, वो आया है 7 ऑफ वेंड्स का, और जो दूसरा कार्ड आया वो आया है द जस्टिस का। और इसके साथ ही जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स ये संकेत दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके अगर पहले कभी कोई मिसकैरेज हुआ है या इस तरह के किसी भी चीज़ से आप जूझे हैं, तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस माह में संतान प्राप्ति के योग बनते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत योग नहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मेडिकल हेल्प यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगी आपको। तो ये हो सकता है कि इस माह आपको एक प्रॉपर इलाज मिल जाए, जिससे आप आगे के मंथ में कंसीव कर पाएँ। देखते हैं गणेशा जी क्या संकेत लेकर के आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या चाहता है आपके लिए और आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। कभी भी किसी कन्या को कभी भी खिलाएं, वैसे शुक्रवार के दिन खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी कन्या को कोई सफ़ेद मिठाई खिलाते हैं या खीर खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। वैसे ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष है, इसको पहनना ये आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको पहनेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृषभ राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। आपको 777 यानी कि 777 लिखना है और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही करना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। द स्टार की एनर्जी आई है आपके लिए, इसके साथ साथ आपके लिए जो एनर्जी आई है द हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एनर्जी आपके लिए आई है तीसरी एनर्जी वो आई है 4 ऑफ सॉर्ड्स की। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग थोड़ा सा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। आपने पहले कभी अपना एक चेकअप कराया है या इलाज कराया है तो अब आपको उसका एक अच्छा परिणाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि संतान प्राप्ति नेचुरल वे से हो सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा भी परेशान थे, आपके मन में कुछ भी चिंता थी, तो एक बार आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपने पहले कभी डॉक्टर को अवश्य ही दिखाया है संतान के लिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए रेमेडी क्या दे रहा है, उपाय क्या दे रहा है। तो उपाय यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आपको कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए। अपने गुरु या गुरु समान जिनको आप मानते हैं, और नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान जी को पीले फूलों जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, अगर आप ये पहनते हैं या फिर इसकी पूजा करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ रहता है। ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद, सीधे भगवान विष्णु का और भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको
प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए और देखते हैं मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मिथुन राशि है तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। आइए देखते हैं यूनिवर्स के संकेत क्या है आपके लिए। नीचे 777 कमेंट में ज़रूर लिखिए, तभी आप रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कर पाएंगे। तो यूनिवर्स का संकेत मिथुन राशि के लिए जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जो दूसरी एनर्जी आई है वो द टावर की आई है और जो तीसरी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है वो एनर्जी बनती हुई नजर आती है 6 ऑफ वेंट। तो यहाँ पर यूनिवर्स का संकेत ये है कि अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर कंसीव होता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रिकॉशंस अगर नहीं ली तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है या शुरुआत में थोड़ा बहुत समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं कंसीव करने में भी और कंसीव करने के बाद भी। वैसे उसके बाद अगर आपका एक अच्छा टाइम, एक जो शुरुआत का 3 महीने का टाइम होता है वो यहाँ पर अगर आपका अच्छा निकल जाता है तो आगे आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक भाग्यशाली, एक अच्छी संतान यहाँ पर आपके हो, एक हेल्दी संतान यहाँ पर आपके हो, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और देखते हैं गणेशा जी का क्या संकेत है आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स का एक उपाय आपके लिए क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए देवी माँ की उपासना, माँ काली की उपासना, उनकी उपासना आपको करनी चाहिए। शाम को घर में कपूर का दीपक अवश्य जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं अगर आप कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें। अगर आप धुआं नहीं कर सकते, देखिए आजकल इन्फ्यूज़र आ रहे हैं, इन्फ्यूज़र में कपूर रख करके जलाइए तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये ब्रेसलेट, जो ये एनर्जी हमारे चक्रास को जो हील करता है, ये ब्रेसलेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए। ये 5 चक्रास का है, आपको 7 चक्रास का मिलता है तो उसको भी ले सकते हैं। ये ब्रेसलेट आप पहनिए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि के लिए और देखते हैं कर्क राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कर्क राशि है तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क राशि है और यूनिवर्स के संकेत जानते हैं क्या है आपके लिए। 777 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। तो देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए यूनिवर्स का क्या संकेत है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसके साथ साथ जो एनर्जी आपके लिए दूसरी आई है वो आई है पेज ऑफ वैंड की और जो तीसरी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है वो एनर्जी आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये नज़र आता है कि आप शायद डिसअपॉइंट हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और इस माह भी कहीं ना कहीं निराशा ही आपके हाथ लगेगी। तो इस माह भी संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन एक जो पॉजिटिव बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि शायद आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, कोई भूल या कोई गलती हुई है जिस वजह से यहाँ पर आज आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। और एक चीज़ और भी अच्छी आई है, जो ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, ये बता रहा है कि आपको एक डॉक्टर की सलाह लगेगी, एक ऐसा डॉक्टर जो शायद एज में आपसे तो छोटा हो लेकिन एक्सपीरियंस उसका बहुत हाई हो, उस डॉक्टर की सलाह यहाँ पर लग सकती है। एज का छोटा होने का मतलब यहाँ पर यही है कि एक ऐसा डॉक्टर जो थोड़ा यंग हो, उसकी सलाह यहाँ पर लगेगी आपको। उसके साथ आप एक बार इस तरह का कोई डॉक्टर अगर आपके आसपास है या आप जानते हैं तो उससे अपना चेकअप अवश्य ही कराएं। उनकी जो भी मेडिसिन होंगी वो आपके लिए वर्क करेंगी। इसके साथ साथ देखते हैं डॉक्टर इसके साथ साथ देखते हैं कि आपको लिए गणेशा जी संकेत क्या दे रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए भी यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको यहाँ पर एक धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। कोई भी एक धार्मिक पुस्तक, कोई शास्त्र, कुछ भी ले लें, गीता ले लें, रामायण ले लें, उसका पाठ अवश्य ही करें। डेली थोड़ा सा पढ़ें, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ
आपको अपने घर में ये पायराइट का जो स्टोन है ये रखना चाहिए। इसको रखेंगे तो ये घर की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके पास लेकर आएगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए और देखते हैं सिंह राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि सिंह राशि है तो देखिए ना, स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह राशि है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। 777 लिखिए, रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स का संकेत सिंह राशि के लिए। जस्टिस कार्ड आया है आपके लिए। इसके साथ साथ जो दूसरी एनर्जी आई है आपके लिए वो आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, और इसके साथ साथ जो तीसरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वेंड्स की। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पर यहाँ पर वही एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई एक गलती, कोई एक चूक ऐसी हो गई है जिस वजह से शायद आपको संतान प्राप्ति में एक डिले हुआ है, एक देरी हुई है, और कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में भी नहीं था। ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने सोचा था कि नहीं, अभी हम फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत सिक्योर करना चाहते थे और अब आप इस महीने थोड़ा सा आपस में डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अभी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं गणेशा जी क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए हमारे ओरेकल्स कार्ड से। शनि, आपको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया जला कर आते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनि न्याय के देवता हैं, उनको प्रसन्न करना आपको लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप ये ब्रेसलेट पहनते हैं, लैपिस लेजुली का ब्रेसलेट है, अगर आप इसको पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों ही पहन सकते हैं इस ब्रेसलेट को, आप पर शनिदेव की कृपा अवश्य ही होगी। और ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास है संतान से रिलेटेड, या आपके पास कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, या आपके पास कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल रहा है जो आपको थोड़ा अभी कह रहा है कि नहीं, अभी आपको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये जो ब्रेसलेट पहनेंगे तो यहाँ पर सारी सच्चाई क्लियर होकर के आपके सामने आएगी, पिक्चर एकदम क्लियर होकर के आएगी। इसको पहन लेंगे अगर आप तो आपको ये ज़रूर पहनना चाहिए। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के लिए और देखते हैं कन्या राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कन्या राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स का संकेत क्या है आपके लिए। 777 लिखिए, 777 और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। तो देखते हैं कन्या राशि के लिए यूनिवर्स का क्या संकेत मिल रहा है। जो पहली एनर्जी आ रही है आपके लिए वो आ रही है हैंग्ड मैन की एनर्जी। जो दूसरी एनर्जी आपके लिए आ रही है वो आ रही है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। और जो तीसरी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है वो एनर्जी आ रही है जजमेंट की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं कि संतान प्राप्ति में यहाँ पर पितृ दोष अगर आपकी जन्मपत्री में है या कुछ पितृ दोष जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपसे भूल से या किसी भी वजह से जानबूझकर या भूल से कभी भी कुछ बड़ों का अपमान या बड़ों का किसी भी तरह से पितरों का पूर्वजों का आपकी तरफ से अनादर हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बार आप बस को सिर्फ इतना ही करना है, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, उनके सामने खड़े होकर के या घर के साउथ डायरेक्शन में खड़े होकर के एक दिया जला करके सिर्फ इतना ही आशीर्वाद लेना है कि भगवान हमसे जो गलती हुई है क्षमा करें और वंश वृद्धि करें। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके उसमें जो एक ऑब्स्टिकल, एक जो नज़र आ रहा है विलम्ब, वो पितृदोष की वजह से है। पूर्वजों का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा, इस वजह से है। अब देखते हैं आपके लिए गणेशा जी क्या एनर्जी दे रहे हैं
क्या उपाय सुझा रहे हैं। तो उपाय के तौर पर, रेमेडी के तौर पर आपको इतना करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि दर्पण के सामने खड़े होकर के आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मैं शांत हूँ, ये करना है आपको। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बहुत सारी हलचल मची हुई है, उस हलचल को यहाँ पर ख़त्म करना है। इसीलिए दर्पण के सामने खड़े होकर के खुद के मन को ये विश्वास दिलाना है कि मैं शांत हूँ। उपाय की बात करें अगर यहाँ पर एक और, तो आप यहाँ पर ये जिसको हम काला हकीक का ब्रेसलेट बोलते हैं, ब्लैक अगाते भी बोलते हैं इसको, या ब्लैक ओब्सिडियन, आप इसका ब्रेसलेट पहनिए। ये जितनी भी नेगेटिविटी है इसको ऑब्जर्व करेगा और सिर्फ पॉजिटिविटी आपके पास छोड़ेगा। तो इसको ज़रूर पहनिए, पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली कंप्लीट भी होगी, क्योंकि पूर्णता का कार्ड आया है आपके लिए। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि तुला राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स के क्या संकेत हैं आपके लिए। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। तो तुला राशि के लिए यूनिवर्स के क्या संकेत हैं देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपके लिए, और कहीं ना कहीं इसके साथ यहाँ पर जो आ रही है वो 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर आपके लिए जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो द डेविल की एनर्जी आ रही है। मतलब यहाँ पर इस महीने में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कंसीव कर चुके हैं और अगर आपने ट्रैवलिंग किया तो यहाँ पर आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल लेकर आ सकता है, कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ सकता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस महीने में वैसे कंसीव करने के चांसेस यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ पर बहुत कम चांसेस बन रहे हैं कि आप कंसीव करें। लेकिन अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखते हैं गणेशा जी क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए, आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए ओरेकल कार्ड से। तो यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आ रही है शनिवार की, शनिदेव की। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अवश्य ही कीजिएगा। रात्रि को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको सुन करके तो अवश्य ही सोइए। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही रहेगी, शनिदेव का कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप ये काम कर सकते हैं कि ये जो लावा का एक ब्रेसलेट आता है, ये ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं। आप दोनों ही पहनिए। इस ब्रेसलेट को पहनेंगे तो जो भी नेगेटिव एनर्जी, अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ रही है वो सारी ये ब्रेसलेट ऑब्जर्व कर लेगा और आपके पास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। सारी नेगेटिविटी रिपल हो जाएगी या फिर ये ऑब्जर्व कर लेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए और देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। तो देखते हैं यूनिवर्स का क्या संकेत है वृश्चिक राशि के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। और बात करें तीसरी एनर्जी की तो तीसरी एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। तो यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तनाव, ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको बाउंड कर रहा है, रोक रहा है कि आप फैमिली प्लानिंग करें। यहाँ पर परिवार का आपके ऊपर प्रेशर पड़ता हुआ तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं या कुछ और आपका माइंडसेट कह रहा है, इस वजह से अभी आपका ध्यान फैमिली प्लानिंग की तरफ नहीं जा रहा है। इस महीने जो लोग चाहते हैं कि वो कंसीव करें तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर
कंसीव करने की एनर्जी इस महीने नहीं आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप पहले से कंसीव कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं गणेशा जी क्या आपके लिए रेमेडी दे रहे हैं। तो आपके लिए जो रेमेडी यहाँ पर आ रही है वो आ रही है, आपको कहीं ना कहीं माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देखिए, सप्तमी के दिन आपको एक घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। मतलब देवी जी के सामने अगर आप सप्तमी के दिन घी का दिया जलाएंगे तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और इसके साथ साथ अगर ये एमेथिस्ट का ट्री अगर आप अपने घर में रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है, जो कहीं ना कहीं आप लोग जो है ना स्टक हो जा रहे हैं दूसरी चीज़ों में और कहीं ना कहीं आप नहीं सोच पा रहे हैं संतान के लिए, कोई डर या कोई भी नेगेटिविटी है उससे रिलेटेड, उन सब को ये दूर करेगा। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। तो ये एमेथिस्ट का ट्री आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने बेडरूम में। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि धनु राशि के लिए और देखते हैं धनु राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि धनु राशि है तो देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि धनु राशि है। देखते हैं यूनिवर्स के क्या संकेत हैं आपके लिए। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। तो धनु राशि वालों के लिए यूनिवर्स के क्या संकेत हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आ रही है आपके लिए, इसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है आपके लिए और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स का जो संकेत है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद, बहुत ज़्यादा वेट के बाद यहाँ पर कंसीव करने के चांसेस इस महीने में बनते हुए नज़र आते हैं। डॉक्टर यहाँ पर आपको यही सलाह देंगे कि आपको शुरुआत में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे यहाँ पर आपकी सेहत सही नज़र आ रही है, बस पूरी तरह से डॉक्टर को फॉलो करना है। इस माह आपके लिए कंसीव करने के चांसेस बन रहे हैं, संतान भी हेल्दी होगी और आप भी हेल्दी रहेंगे। गणेशा जी के संकेत देख लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स के क्या संकेत हैं आपके लिए, उपाय क्या बनते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए जो उपाय बन रहा है वो बन रहा है कि शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर आपको लेफ्ट साइड में एक घी का दिया जला करके रखना चाहिए रात्रि में। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे संतान से रिलेटेड एक अच्छी खुशखबरी आपके पास अवश्य ही आएगी। इसके साथ साथ अगर आप ये गौरी शंकर रुद्राक्ष को आप पहनते हैं, आप और आपके जीवन साथी अगर पहनते नहीं हैं तो इसको अपने मंदिर में रख करके डेली पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आएगी और आप एक अच्छे और भाग्यशाली संतान आपको प्राप्त होगी, उसके पेरेंट्स बनेंगे आप। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए और देखते हैं मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मकर राशि है तो देखिए, स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम ही लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मकर राशि है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स का संकेत मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी एनर्जी आपके लिए आ रही है वो द चैरियट की एनर्जी आ रही है और इसके साथ साथ जो तीसरी एनर्जी आपके लिए आ रही है वो जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो मकर राशि वालों, यहाँ पर आप खुश हो जाइए। संतान प्राप्ति के पूरे योग यहाँ पर पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और अगर आप पहले से ही प्रेग्नेंट हैं तो इस महीने आपके लिए संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर एक अच्छी, एक हेल्दी और एक भाग्यशाली संतान आपको प्राप्त हो, इस तरह के चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं ये जो संतान जो आपके घर में होगी, इसका आपसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होगा, आपका कोई पूर्वज आपके घर में फिर से जन्म लिया हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। तो
मकर राशि वालों के कंसीव भी कर सकते हैं, और अगर आप पहले से ही कंसीव कर चुके हैं और संतान मतलब डिलीवरी के चांसेस भी यहाँ पर अगर इस महीने में है तो एक अच्छी और हेल्दी संतान आपके हो सकती है, इसके चांसेस भी बन रहे हैं। देखते हैं गणेशा जी की क्या उपाय आपको सुझा रहे हैं इस महीने। देखिए, आपको जो उपाय करना चाहिए वह सिर्फ इतना ही है कि बुधवार और गुरुवार को आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। चाहे तो पालक खिला सकते हैं या कोई भी हरा चारा जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपको गाय को खिलाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये पिरामिड, देखिए ये पिरामिड बहुत अच्छा होता है, इसको आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। ये जितने भी वास्तु दोष होते हैं घर के उनको तो मिटाता ही है, इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं आपके और आपके संतान के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी करता है। तो ये आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कुंभ राशि के लिए और देखते हैं कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कुंभ राशि है तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ राशि है और 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट कर पाएगी, तभी कनेक्ट हो पाएगी जब आप 777 लिखेंगे। देखते हैं कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है और यूनिवर्स की क्या एनर्जी है आपके लिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपके लिए और इसके साथ साथ द फूल की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और अगर बात करें तीसरी कार्ड की तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निराशा आपके हाथ रखने वाली है। इस माह में कहीं ना कहीं निराशा इसलिए हाथ लगेगी कि आप यहाँ पर कंसीव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये माह कहीं भी बिल्कुल कहीं से संकेत नहीं दे रहा कि आप यहाँ पर कंसीव कर सकते हैं। आपका ध्यान भी कहीं और है और उसके साथ साथ आप अभी इस समय में अपने एक लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तब यहाँ पर वो एनर्जी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप सब कुछ के बाद, इन सब कुछ के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं अब रेडी हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस महीने मैं कंसीव करूँ, इस माह मैं कंसीव करूँ, अगर ऐसा आप चाहती हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये टाइम के अगेंस्ट जाने वाली बात हो जाएगी कि समय तो नहीं आ रहा है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ले लीजिएगा अगर आप कंसीव कर जाते हैं इस महीने। तो देखिए आपके लिए गणेशा जी क्या उपाय दे रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आपके लिए जो उपाय आ रहा है वो आ रहा है कि आपको किसी भी बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए या फिर बकरी को हरा चारा खिलाना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर आप ये 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं आप और आपके जीवन साथी दोनों, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की, गुरुदेव की, विष्णु देव की, भगवान विष्णु की सबकी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशि मीन राशि के लिए और देखते हैं मीन राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मीन राशि है तो देखिए ना, आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे और अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि है। और 777 लिखिए, 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही लिखिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और यूनिवर्स का संकेत क्लियरली आपको समझ में भी आएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का क्या संकेत है मीन राशि वालों के लिए। द वर्ड की एनर्जी आ रही है आपके लिए। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है, जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। और इसके साथ साथ जो तीसरी एनर्जी आपके लिए आ रही है वो यहाँ पर आ रही है
8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है। तो मीन राशि वालों आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह आपको मिलेगी, एक अच्छे डॉक्टर से जो आपका पुराना परिचित हो, उस डॉक्टर की एडवाइस से यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कंसीव कर जाएं इस महीने, और आप जिस डॉक्टर से अपना इलाज कराएं वो आपका पहचाना हुआ डॉक्टर हो, उससे इलाज कराइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर पहचाना हुआ भी नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो कोई ऐसा डॉक्टर जो आपके शहर का, आपके इलाके का फेमस डॉक्टर हो, उसकी सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए, उससे इलाज अवश्य कराना चाहिए। अब देखते हैं गणेशा जी का क्या मैसेज है आपके लिए। बिल्कुल, पक्षियों के लिए छत पर पानी रखना चाहिए आपको। एक मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए छत पर पानी रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ऐसा करेंगे तो पक्षियों को लिए, मतलब देखिए ना, गर्मियों में पक्षियों को कितना पानी की ज़रूरत होती है, प्यास से इधर उधर भटकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। पक्षियों को पानी पिलाने का इंतज़ाम आप अवश्य ही कीजिए, दाना भी डाल सकते हैं आप उनको। और इसके साथ साथ अगर आप ये रुद्राक्ष का ट्री इसको अपने घर पर रखते हैं, तो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है इसको ऑब्जर्व करेगा, और उसके साथ ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहने देगा। और भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी। बहुत ज़रूरी है, इसको आप अपने साथ रखिए। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं या फिर आप कंसीव कर चुके हैं, तो दर्शकों, यह था हमारी सभी 12 राशियों का सितंबर माह का संतान प्राप्ति के योग बनेंगे या नहीं, उसकी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए, वो भी टैरो के माध्यम से। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यूनिवर्स की कृपा आप सब पर बनी रहे। जिनके लिए आज संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस महीने में, उनको बधाई हो। अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी। जो उपाय बताए हैं उन उपाय को कीजिएगा, और नेक्स्ट मंथ का संतान प्राप्ति का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हो सकता है आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो। धन्यवाद, नमस्कार।